प्रियजन, प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आज का विषय है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रयोग परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रयोग एक जंगल का राजा एक जवान शेर होता है, क्योंकि बूढ़ा शेर उसमें पहले जैसा बल और पहले जैसी सामर्थ्य नहीं रहती है, इसलिए वो शिकार को अच्छे से पकड़ नहीं पाता, परंतु जवान सिंह तुरंत ही शिकार को लपक लेता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंह वो भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रियो, जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संगति करते हैं और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं, जो परमेश्वर को रात दिन अपने जीवन से महिमा देते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है। जो परमेश्वर का खोजी बना, उसे कभी परमेश्वर ने किसी भली वस्तु की घटी ना होने दी। परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में काम किया है सिर्फ उन्हीं के जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को उसके आगे समर्पित कर देते हैं। आज मसीह में आने के बाद भी हमारे जीवन में कमी घटी रहती है, वही गरीबी, वही बेरोजगारी, वही असफलता, वही धन की कमी। ऐसा सब क्यों प्रभु में आने के बाद भी हमारे पास आशीष भरा जीवन नहीं है? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम परमेश्वर की खोजी नहीं है। हम रविवार को चर्च तो जाते हैं, परंतु प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देते नहीं, परमेश्वर के साथ संगति करते नहीं। इसीलिए हम परमेश्वर के खोजी नहीं बन पाते, क्योंकि हम अपने जीवन से परमेश्वर को वो महिमा, वो आदर नहीं देते जो इसके योग्य परमेश्वर है। मान लीजिए, अगर एक पति अपनी पत्नी को समय ना दे तो उसकी पत्नी क्या करेगी? उसकी पत्नी उसे कुछ समय तक धीरज धरेगी उसके विषय में, लेकिन एक समय आएगा कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपना समय उसे नहीं दे रहा है। वैसे ही जब हम प्रभु में समय नहीं देते हैं प्रभु को, तो परमेश्वर का और हमारा रिश्ता टूट जाता है और हम चाहकर भी वो सब नहीं पा पाते जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फलता है। प्रियो, प्रभु का वचन सत्य है कि जो प्रभु में बना रहता है वो फलता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच में जब हम प्रभु में बने नहीं रहते, तब ना ही हमारे जीवन पे आशीषें होती हैं, ना ही हमारे परिवार में बरकतें होती हैं, और हम शाप में जीवन जीते हैं। बेरोजगारी, बीमारियां, जॉब का छूट जाना, व्यवसाय में सफलता ना होना, रिश्तों का टूट जाना, समय पर विवाह ना होना, ये सारी श्राप हैं जिनमें हम जकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में बने हुए नहीं हैं। अगर हम प्रभु में बने हुए हैं और अपने जीवन से प्रभु को आदर दे रहे हैं, प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु के वचनों पर मनन कर रहे हैं, प्रभु के वचनों के प्रति आज्ञाकारी हैं, तो हम परमेश्वर की खोजी हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम संसारिक बातों में अपना समय दे रहे हैं और संसारिक जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति, एक शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु को अपना समय दीजिए और यहोवा के खोजी बने। जब आप यहोवा के खोजी बनेंगे तो आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं आपको एक गवाही दूं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही एक बड़ा कार्य किया है और परमेश्वर ने मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होने दी। जब से मैं परमेश्वर का खोजी बना हूँ, उसने मुझे जीवन में उठाया है, कभी गिरने नहीं दिया। प्रियो, जब आप परमेश्वर की खोजी बनते हैं तो प्रभु आपको ऊंचाइयों पर उठाते हैं, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल लाइफ में हो। परमेश्वर हर एक स्थान पर आपको ऊंचा करते हैं, लेकिन तभी जब आप उनके खोजी बनते हैं। तो आज ही से परमेश्वर के खोजी बने और बहुतायत से आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू।